नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना से है। अलायंस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि यूपीए और एनडीए में 15-15 साल तक बिहार में शासन किया, लेकिन अभी तक बिहार में विकास नहीं हो पाया। बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। बेहतर शासन प्रशासन देने में सरकार विफल रही है। नीतीश सरकार भी पूरी तरह से असफल है। आगामी चुनाव में डेमोक्रेटिक अलायंस बेहतर प्रदर्शन करेगी और बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने का काम करेगी। अभी तक यूपीए और एनडीए 15 साल शासन किया है और 15 साल का शासन बहुत लंबा होता है। 5 साल में ही कोई सरकार डेवलपमेंट का काम, विधि व्यवस्था का काम चुस्त और दुरुस्त करती है, लेकिन 15 साल यूपीए और एनडीए की सरकारों ने बिल्कुल बिहार को चौपट कर दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, भ्रष्टाचार में हर पॉइंट पर फेलवर रहा है। इसलिए बिहार के 10-15 जो प्रमुख पार्टियां हैं अन्य सब हम लोग मिल कर के बाबू जसवंत सिन्हा जी पूर्व वित्त मंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, यूडीए। उसमें खास तौर से इसमें शरीक हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री और जेपी आंदोलन के सर्वेसर्वा, अरुण कुमार पूर्व सांसद, पूर्णमासी राम पूर्व सांसद, मुसलमानों के तेज तरार नेता अशफाक रहमान साहब, नौशाद खान साहब, अति पिछड़ा के नेता सत्यानंद शर्मा जी, संजीव सिंह जी, अरुण कुमार बोलिए, और राजीव रंजन जी, जो राजीव रंजन भृगु कुमार जी जो आपके सामने हैं। ये एक तरह से कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रमुख भूमिका इनकी रह रही है। तो ये हम लोग सब मिल कर के यूडीए बनाया है। बिहार की आम जनता, दोनों जो गठबंधन है यूपीए और एनडीए, आम जनता बिल्कुल खिलाफ है और आम जनता बिल्कुल तरस रही इस बात के लिए कि कोई तीसरा मोर्चा बने जिस पर हम सब लोग विश्वास करें। यूडीए बनाया है बाबू जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में। हम लोग खास तौर से कहना चाहते हैं कि बिहार में कोरोना से जीवन और मौत के रूप में बिहार की जनता लड़ रही है। कोई आदमी जल्दी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार में हम लोग 9-10 जिलों का बाढ़ इलाके का दौरा किया। हमारे सभी नेता साथ में गए थे। बिहार सरकार की ओर से कोई राहत का कार्य नहीं हो रहा है, कोई बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं कर रहा है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है इस बात का कि जहां कोरोना चरम सीमा पर है, बिहार में जीवन और मौत के रूप में लड़ रहे हैं, बाढ़ से उत्तर बिहार के लोग जीवन और मौत के रूप में लड़ रहे हैं, फिर भी ये जो केंद्र की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, चुनाव आयोग इन लोगों के दबाव में आकर के चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि जहां बिहार में इस तरह की आपदा है, कोरोना के पॉइंट पर, बाढ़ के पॉइंट पर, और ये लोग चुनाव की बात कर रहा है। तो हम लोग तो चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की सरकार कितना भी तिकड़म कर ले, दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेगा। तो मैं डंके को छोड़कर कहना चाहता हूँ। दूसरी बात में जूट मिल, कागज मिल और अन्य जितने कारखाने थे करीब बंद हो गया है, जिसके चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और इसलिए मेरा कहना है इस बात का कि जो यूपीए है, यूपीए के ज़माने में भी विकास नहीं हुआ। यूपीए के बारे में
कहने की आवश्यकता नहीं, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि यूपी के शासनकाल में क्या हुआ। तो हम लोग जो हमारा तीसरा जो यूडीए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और वह ड्रीम प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो हमारे सुप्रीमो जसवंत सिन्हा जी उसको अनाउंस करेंगे कि जो हमारा यूडीए की सरकार बनेगी उसमें हम लोग क्या क्या बेहतरीन काम करेंगे। उसमें ख़ास तौर से 2-3 जो पॉइंट्स है, उसमें शिक्षा में जो मैंने कहा कि शिक्षा में जो मात्र शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने कहा कि सरकार जरा साइलेंट रहिए, हो चुके हैं। शिक्षा जो इनका है सुशासन बाबू का, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ऊपर नहीं बन सकता है। यह है सुशासन बाबू का शिक्षा नीति। ये बिहार में इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे बिहार से बाहर राज्यों में जाने पर मजबूर हैं। तो हम लोग की तो इसके वजह से बिहार का करोड़ों रुपया वो बाहर चला जाता है। बिहार में मेरा बिल्कुल स्पष्ट आरोप है नीतीश सरकार पर कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसा ले करके ये लोग वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। बिहार में एक तरह से यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक तरह से उद्योग का रूप धारण कर लिया है। इसलिए पूरे बिहार के लोग को नीतीश सरकार पर अब एक नया पैसा विश्वास नहीं है। जो मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे चपरासी से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। शिक्षा बेसिक आधार हमारा है डेवलपमेंट का। इसलिए यूडीए का मानना है कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी पदाधिकारी, एमएलए, एमपी और मंत्री के बच्चों को एट एनी कॉस्ट सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है पदाधिकारी करते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री करते हैं। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये सिस्टम अडॉप्ट होगा तो बिहार के पढ़ाई के मामले में गुण बताएगी। जो पहले हमारी संस्कृति रही पढ़ाई के क्षेत्रों में, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके लिए हमारी जो सरकार बनेगी उसमें प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे और करोड़ों रुपया जो बिहार से बाहर जाता है वह हम लोग का नहीं जाएगा। उसी तरह से हमारा जो बिहार है वह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ माइंस और मिनरल्स से नहीं के बराबर है। इसलिए जो किसान द्वारा उत्पादित जो अन्न है और फल है, उसी के आधार पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हम लोग बिहार में खड़ा करेंगे ताकि जो आर्थिक स्थिति बिहार की खराब हो गई है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। साथ साथ जो पोल्ट्री फार्म है उसको डेवलप करेंगे, फिशरी जो है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो इस तरह से बिहार में हम लोग ये काम करेंगे। जो बिहार में चीनी मिल, जूट मिल और कागज़ मिल बंद हो गया है, हमारी सरकार बनेगी, प्राथमिकता दे करके हम लोग ये जो बंद कारखाने उसको चालू कराएंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ लोग को उसमें रोजगार मिलेगा और जो स्वास्थ्य की खराब स्थिति है, वीआईपी लोग का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अब इन लोग को बीमारी हो गया है